नमस्कार, मैं मुनेश्वर कुमार नवभारत टाइम्स .com में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का चेहरा कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। पार्टी की तरफ से इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला जा रहा है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आज यह दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही स्थिति रहेगी। तीनों प्रदेशों में बीजेपी की तरफ से किसी चेहरे का खुलासा नहीं किया जाएगा, यानी पहले किसी चेहरे की घोषणा नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और सीएम शिवराज सिंह चौहान है। कुछ दिनों पहले जब मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आए थे, तब सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने ही उनसे सवाल किया गया था कि मध्य प्रदेश में चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आगे देखा जाएगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है बीजेपी सूत्रों के हवाले से कि पार्टी पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे कर तीनों राज्यों में चुनाव लड़ेगी और इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 संभावित दौरे हैं। 2 दौरों की पुष्टि हो गई है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर जिले के बीना में आ रहे हैं। वहीं 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ करके एक कार्यक्रम होना है, उसके सम्मेलन को संबोधित करने आएंगे और एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान का आगाज भी होगा। तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और चेहरे को लेकर अब कोई संशय की स्थिति नहीं है। चुनाव के जो नतीजे आएंगे, नतीजे के बाद 2023 में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अगर सत्ता में आते हैं तो पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसी वक्त घोषणा की जाएगी। लेकिन तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वह यही कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी शिवराज सिंह चौहान हैं और आगे का काम पार्टी को करने दीजिए। हालांकि इन तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों के बीच जब भोपाल में कुछ दिन पहले एक पत्रकार समागम का आयोजन किया गया था सीएम हाउस में, तो तमाम घोषणाओं के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर आते हैं और उन्होंने 2 टूक शब्दों में एक बात कही थी कि अगली बार भी मैं ही आ रहा हूं और मुख्यमंत्री भी मैं ही बनूंगा। तो इससे लेकर मतलब एक उनका कॉन्फिडेंस दिखा था कि हम कमबैक कर रहे हैं। लेकिन आज जो पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चेहरा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और एमपी में चुनाव के दौरान जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं, उन तमाम अभियानों में चेहरा के तौर पे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही रखा गया है। एक कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है, पीएम एमपी के मन में बसे मोदी, उसमें भी पीएम मोदी को ही प्रमोट किया गया है। तो यह तो करीब करीब साफ है कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बीजेपी के अंदर भी होने वाला है, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो चेहरा कौन होगा इस पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगे हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, क्योंकि जो इसके पूर्व में जो भी चुनाव है, 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए और 18 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जो 2013 में हुए थे, 2008 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन तमाम चुनाव में बीजेपी की तरफ से पहले ही चेहरा घोषित कर दिया गया था। 2008 में भी पार्टी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन उस वक्त मामूली अंतर से बीजेपी हार गई थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इधर आ गए तब उनकी मदद से एमपी में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन 2023 के चुनाव में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी चेहरा को लेकर कोई खुलासा नहीं कर रही है। कुछ नेता तो यह भी कहते रहे हैं कि हमारा चेहरा कमल का फूल है। तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जो तमाम बड़ी खबरें हैं, उन तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट पे नवभारत टाइम्स के साथ आप बने रहें। हम तमाम अंदर की खबरें और एक्सक्लूसिव खबरें आपको बताते रहेंगे।